हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लेसन कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है सीएसआई का, ये आपके सीएसआई या नेट जून 2023 में आया हुआ एमसीक्यू है और अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2023 के अंदर, मतलब कि इससे अभी जो एग्जाम हुआ है उससे पहले वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोलैक्टिन इज एन एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन व्हिच इज लैक्टोजेनिक एंड हेल्प मिल्क प्रोडक्शन इन मैमल्स। द स्टेटमेंट बिलो आर मेड रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ एन एक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन। सो यहाँ बोला है कि जो प्रोलैक्टिन होता है, आपको पता ही है, जो प्रोलैक्टिन जो एंजाइम होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से क्या होता है, अगर आपने देखे तो ये इसको एक तरह से स्टिमुलेट करके जाएंगे। तो प्रोलैक्टिन इज एन एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो कि क्या करती है, विच इज लैक्टोजेनिक, एक तरह से क्या होता है, लैक्टिक फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, काम करता है, लाइक हेल्प करता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए मैमल्स के अंदर। सो यहाँ पे इसकी रिगार्डिंग कुछ सिग्नलिंग पाथवे की रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। पर इसको क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने से पहले हमें पता करना है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोलैक्टिन सिग्नलिंग होती क्या है, कैसे काम करती है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं क्वेश्चन के बारे में, फिर अपन क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, आपको पता है वेरी फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, प्रोलैक्टिन क्या है, एक तो मोनोमर है, इनएक्टिव है। फर्स्ट क्या है, ये क्या है, मोनोमर है, ये देखो, और इनएक्टिव कंडीशन में बैठे हुए हैं। जैसे ही क्या होगा, प्रोलैक्टिन आके बाइंड करेगा, तो यहाँ पे प्रोलैक्टिन बाइंड करने के बाद क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा किसका, प्रोलैक्टिन रिसेप्टर का। पीआरएल आर का मतलब क्या है, रिसेप्टर का क्या हो गया, डाइमराइजेशन होगा। क्या होगा, रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होगा। मैं इसको यूं कर लेता हूँ, एक बार पहले अपन ये समझना है। तो रिसेप्टर डाइमराइजेशन होने का मतलब क्या है, ये देखो, रिसेप्टर का डाइमराइजेशन हुआ। डाइमराइजेशन होने के बाद ये देखो, प्रोलैक्टिन आके बाइंड कर चुका है यहाँ पे। ठीक है, प्रोलैक्टिन ने यहाँ पर आके बाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट आप देखो कि प्रोलैक्टिन क्या होगा, जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हुआ है विया फॉस्फोराइलेशन। कैसे हुआ, विया फॉस्फोराइलेशन। अब ये कौन करके जाएगा इसको, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जैक प्रोटीन होती है। जैक का मतलब क्या है, जीनस काइनेज सिग्नल ट्रांसड्यूसन एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जेक स्टेट पाथ से बोल रहे हैं एक तरह से अपन। तो जेक का क्या मतलब है, जीनस काइनेज। ये क्या है एक तरह से, जेक क्या है, जेनस काइनेज। ठीक है, जो जेनस काइनेज होगा बच्चों, ये क्या है, एक तरह से काइनेज है। तो जैक रिक्रूटेड एंड स्टिमुलेट थ्रू डाइमराइज्ड रिसेप्टर। तो जैक का क्या है, जैक जीनस काइनेज है, तो इसके पास में क्या है, इसके पास काइनेज एक्टिविटी है, तो क्या करके जाएगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा। तो देखो जैक का क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन हुआ। तो प्रोलैक्टिन जो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा विया फॉस्फोराइलेशन, तो ये कौन करके जा रहा है, जैक करवा के जाएगा। देखो जैक ने बाइंड करा, फॉस्फोराइलेट फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ नेक्स्ट क्या होगा, जो टायरोसिन यूनिट्स है कनेक्टेड टू द प्रोलैक्टिन रिसेप्टर मेडिएटेड बाइंड टू स्टेट प्रोटीन। अब कौन बाइंड करेगा, स्टेट बाइंड करेगा। स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट का मतलब होता है सिग्नल, सिग्नल ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, इसको हम बोलेंगे क्या, स्टेट। जैक, जैक का फुल फॉर्म हो गया जीनस काइनेज। ठीक है, और स्टेट की फुल फॉर्म क्या हो गई, स्टेट की फुल फॉर्म हो गई हमारी क्या, सिग्नल ट्रांसड्यूसन एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या होगा, जैक में फॉस्फोराइलेशन हुआ, फॉस्फोराइलेशन होने के बाद जो टायरोसिन यूनिट है कनेक्टेड टू द प्रोलैक्टिन रिसेप्टर मेडिएटेड बाइंडिंग ऑफ स्टेट प्रोटीन। अब स्टेट आके बाइंड करेगी यहाँ पे। तो ये वाली कौन कौन सी प्रोटीन है, ये वाली जो प्रोटीन है अपनी यहाँ पे, ये कौन सी प्रोटीन यहाँ पे बाइंड कर रही है, यहाँ पे स्टेट ने बाइंड किया। स्टेट ने बाइंड करने के बाद क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा किसका, स्टेट प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होगा। तो यहाँ पे आपने देखा हो, यहाँ पे क्या हो रखा है, ये देखो यहाँ पे हमने देखा कि स्टेट का फॉस्फोराइलेशन यहाँ देखने को मिल जाएगा। स्टेट फॉस्फोराइलेशन होने के बाद, ठीक है, स्टेट के फॉस्फोराइलेशन होने के बाद, ये देखो स्टेट का फॉस्फोराइलेशन हुआ। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद अब ये देखो, फॉस्फोराइट फॉस्फोराइलेशन फॉर्म के अंदर ये क्या करके जा रही है, एक तरह से कनेक्टेड हो रही है। तो डिस्कनेक्ट स्टेट प्रोलैक्टिन फ्रॉम प्रोलैक्टिन, या डिस्कनेक्टेड स्टेट प्रोटीन फ्रॉम प्रोलैक्टिन रिसेप्टर डाइमराइजेस एंड ट्रांसलोकेट टू न्यूक्लियस। मतलब कि जैसे ये क्या हुआ, इनका फॉस्फोराइलेशन हुआ, अब
फॉर्म के अंदर ये क्या करेगी, एक तरह से डाइमराइज फॉर्म करेगी। ये क्या कर रही है, डाइमर फॉर्म में आ रही है, डाइमराइज कर रही है, डाइमर फॉर्म में ही। डाइमर फॉर्म में ये कहाँ जाएगी, ये आपके साइटोप्लाज्म से, कहाँ से, साइटोप्लाज्म से कहाँ जा रही है, ये जाएगी किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर आएगी। कहाँ आएगी, न्यूक्लियस के अंदर आएगी। न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद देखो ये क्या होगी, जो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन इन्वॉल्विंग सेल प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन एंड सर्वाइवल। तो यहाँ पे कोई जीन होगी, कोई भी एक्स जीन है, इस एक्स जीन का क्या करेगी, जाएगी ये प्रमोटर पे बाइंड करेगी। ट्रांस यहाँ पे प्रमोटर पे बाइंड करने के बाद यहाँ पे कौन आके बाइंड करेगा, आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करने के बाद, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करने के बाद इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ये देखो एक्स, कोई एक्स प्रोटीन है, सॉरी एक्स जीन है, एक्स, ये क्या करके जाएगी, इसको एक्टिवेट करेगी। एक्टिवेट होने के बाद इसका क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जीन का क्या हो गया, एक्टिवेशन हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, सबसे पहले क्या होगा, प्रोलैक्टिन रिसेप्टर मोनोमर फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में बैठा है। सबसे पहले कौन आएगा, प्रोलैक्टिन आएगा, रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होगा। रिसेप्टर डाइमराइजेशन होने के बाद अभी भी रिसेप्टर इनएक्टिवेट फॉर्म में है, एक्टिवेट कौन हो करेगा, जैक आके बाइंड करेगा, फॉस्फोराइड फॉर्म में आएगा। अब क्या होगा, रिसेप्टर एक्टिवेशन होगा। रिसेप्टर एक्टिवेशन होने के बाद स्टेट आके बाइंड करता है, स्टेट का भी फॉस्फोराइलेशन होता है। स्टेट अब क्या होगा, डाइमराइज फॉर्म में क्या होगा, डिसोशिएट होगा, डिस्कनेक्ट होगा। एंड देन ये स्टेट क्या होगा, डाइमराइज फॉर्म में साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाएगा। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये प्रमोटर पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद जीन एक्टिवेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये एक तरह से क्या होगा, ये जीन कौन सी है, ये जीन जो ट्रांसक्राइब हो रही है, ये जीन कौन सी है, एक्स जीन का नाम क्या होगा, ये जीन वो है जो कि मैमल्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। ओके, तो नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इसी बिहाफ पे हमें इसके क्वेश्चन को देखना है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे हमसे पूछा गया, वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है, द रिसेप्टर दैट बाइंड टू प्रोलैक्टिन लैक इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। तो सही बात बोली इसने, जो रिसेप्टर होता है जो बाइंड करता है प्रोलैक्टिन से, ये देखो प्रोलैक्टिन से बाइंड करा, प्रोलैक्टिन जो रिसेप्टर है उसके पास में इंट्रिंसिक जो टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी है वो लैक है, उसके पास नहीं है, क्योंकि जैक आके बाइंड करेगा। जैक देखो इसने बोला यहाँ पे इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी किसी के पास में नहीं है, जैक ने बाइंड करा, जैक के पास में क्या है, जीनस काइनेज है, वो फॉस्फोराइलेट करेगा। तो ये तो एकदम सही बात बोल दी इसने। फिर उन्होंने बोला है कि अपॉन प्रोलैक्टिन बाइंडिंग द रिसेप्टर डाइमराइज, रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होगा, यस, एंड एसोसिएट काइनेज इज एक्टिवेटेड, एंड एसोसिएटेड काइनेज क्या होगा, तो एक्टिवेटेड हो जाएगा। सही बात बोल दी इसने। फिर उन्होंने बोला है कि प्रोलैक्टिन बाइंड टू रिसेप्टर, फिर इसने क्या बोला, प्रोलैक्टिन क्या करेगा, बाइंड करेगा रिसेप्टर से, लीड एक्टिवेशन ऑफ इट्स इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी। इसके पास में इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी नहीं है बच्चों, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया ना। फिर इसने बोला स्टेट प्ले रोल इन mediating prolactin action, it dimerizes after its phosphorylation to elicit the response। सही बात बोल दी। फिर इसने बोला there is no involvement of state in prolactin एक्शन मैकेनिज्म, तो ये तो ऐसा है ही नहीं, स्टेट प्रोटीन का तो रोल आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे ए सही है, यहाँ पे अगर अपन देखें ए स्टेटमेंट सही है, बी स्टेटमेंट सही है, डी भी सही है, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर, क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ये डायग्राम आप पूरा का पूरा बना लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूरा जैक स्टेट पाथवे मैंने समझा दिया कि जैक स्टेट पाथवे कैसे काम करता है। एक हार्मोन की सिग्नलिंग आपको मैंने बता दी है, यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन सिग्नलिंग कैसे वर्क करती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एंड ये अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय, टेक केयर।